नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड मेडिकल डायरेक्टर, इंडस जयपुर हॉस्पिटल, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर। मैंने अपना MBBS SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से 1986 में किया और 1990 में MD जनरल मेडिसिन भी SMS मेडिकल कॉलेज से किया। मैं तभी से करीब 35 साल से जयपुर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा 35 साल से ज़्यादा का अनुभव अभी हो गया है और मैं अभी इस टाइम यहाँ पे एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ। और मेरा मेन इंटरेस्ट जो रेगुलर ट्रॉपिकल डिजीज़ेज जो आजकल के बुखार हैं और डायबिटीज़ और थायराइड मेरी स्पेशलिटी है। मैं आपको थोड़ा सा आज के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें हर घर में दिक्कत चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी हर साल हर बारिश के बाद अपने यहाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया टाइप डिजीज़ेज, वायरल फीवर सबसे ज़्यादा होते हैं और हमें उससे बचने का ही एकमात्र एक इलाज है कि हम अगर उनसे बचें तो हमारी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, क्योंकि ये हर साल ये डिज़ीज़ बढ़ती है। जिस साल बारिश ज़्यादा होती है उस साल हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसा कि इस साल हो रहा है कि हमारे यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी प्रॉपर बेड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सभी जगह इस बीमारियों के पेशेंट्स अपनी तकलीफ़ों से ग्रस्त एडमिट हैं और बड़ी दिक्कत उनको होती है। कई बार तो ब्लड भी मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें इनसे बचने का एक ही उपाय है कि हमें मच्छरों से अपने आप को बचाना है। आउटसाइड जो पिस्सू जो माइट होता है उससे बचना है, जिससे अपना स्क्रब टाइफस होता है। तो बरसात के बाद होने वाली इन प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है। हमें देखना यही है कि हमें जहाँ तक हो सके फुल कपड़े पहनने हैं। जैसे हर बार पेपर में बहुत अच्छे आर्टिकल एक फ़ोटो बनी हुई आती है, फुल आस्तीन के शर्ट्स पहने, पूरी पैंट पहने, सॉक्स वगैरह पहन के रखें, अपने आप को ढक के रखें। बचे हुए बाकी फिर भी कोई पार्ट्स हैं तो आप मच्छरों को दूर भगाने वाली जो क्रीम्स आती हैं, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वो लगा सकते हैं। जहाँ तक हो सके आसपास कहीं भी घरों के पानी ना इकट्ठा होने दें, खासकर अपने घरों के आसपास टायर में पानी इकट्ठा है, किसी की टैंकी का ढक्कन खुला है, टूट गया है, उसको बरसातों में ही रिपेयर करा लें या पहले ही। ये इंतज़ार ना करें कि बरसात ख़त्म होगी, डेंगू शुरू होगा, उसके बाद हम इन चीज़ों को रिपेयर करेंगे। इसी तरह अपने गमलों का पानी बदलते रहें। अपने घर में कोई बॉटल ऐसी खुली पौधा लगाया है उसका पानी बदलते रहें, कूलर का पानी बदलते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को काफ़ी हद तक इससे बचा सकते हैं। इसी तरह पार्क में जैसे घूमने जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग 6 से 8 सुबह और शाम पार्क में पेड़ों के आसपास ना जाएं। उस टाइम मच्छर काटने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब फिर भी अगर दुर्भाग्यवश जिसको बुखार हो गया है, उसको लग रहा है कि उसको एकदम तेज़ बुखार, पूरे शरीर में टूटन और एकदम से पूरे शरीर पे कोई लाल लाल चकत्ते आ गए हैं, खुजली हो रही है या तेज़ बुखार है, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और आगे इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि इसमें डिले नहीं होना चाहिए। पानी की कमी होते ही इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो हमें बचाने होते हैं। डेंगू और ये एक वायरल इलनेस है और इससे बचाव क्या कोई डायरेक्ट कोई दवाई, कोई वैक्सीन अभी इंडिया में अपने यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो जितना हो सके सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और उससे हमें ये अपने आप को जितना हो सके मच्छरों से बचाना है और अपना प्रिवेंशन ये करना है। सड़कों पे और इस पे सब जगह पानी अगर कहीं है तो सब मिलके समाज के एक हित में ये अपने को काम करना चाहिए। दूसरा, डायबिटीज़ का जहाँ तक बात करूँ, अपने देश में इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हमारा घूमने ना जाना, हमारा सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल है या हमारी जो डाइट है जिसमें फास्ट फूड डे बाय डे बढ़ना, उसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो हमें इसका भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा जाना है, जिससे कि हमें ये हो ही नहीं। डेंगू में मैं एक चीज़ आपको दोबारा याद कराना चाहता हूँ कि जो कपड़े हैं वो भी हमारे बच्चों को से लेके बुज़ुर्गों तक सब ने आजकल शॉर्ट्स, छोटे कपड़े पहनने का कुछ एक फैशन है, एक ट्रेंड हो गया है।
प्लीज़ उसको बदलने की इस मौसम में कोशिश करें। इस मौसम में जहाँ तक हो सके फुल पैंट फुल शर्ट्स ही पहनें और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करें। अच्छा से खूब अच्छे से पानी पिएं, फल खाएं, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन बना रहे और आपका इस बीमारी से लड़ने की शक्ति भी रहे और मच्छरों से भी बचें। थैंक यू।